हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के लेकर आए हैं कारक। समझिए कारक होता क्या है। बहुत सिंपल होता है कारक। जैसे कारक पूछा जाता है सभी कंपटीशनों में जिसमें हिंदी आता है। देखिए कारक होता क्या है, अगर पूछा जाए कारक के विषय में तो सिंपल में याद रखिएगा। कारक को अंग्रेजी में केस कहते हैं और केस कहते हैं। जब याद रखिएगा कारक, जो कारक होता है उसकी परिभाषा याद रखिएगा। कारक का परिभाषा तो ये इसमें होता क्या है कि याद रखिएगा कि ऐसा कारक जो कर्ता तथा या प्लस क्रिया से क्या रखे, रिलेशन, संबंध रखे, उसी को क्या कहते हैं, कारक। याद रखिएगा सिंपल परिभाषा कि वह कारक जो कर्ता और क्रिया से संबंध बनाए रखता है उसे कारक कहते हैं। याद रखिएगा यदि परीक्षा में यह पूछा जाए कारक के भेद, अजीब बस भेद पूछा जाए तो आप 6 ट्रिक लगाइएगा। और कुल भेद पूछा जाए, माने कुल भेद पूछा जाए तो आप 8 लाख लगाइएगा। 8 है। देखिए कारक जो होते हैं 8 होते हैं। जैसे मान लीजिए नोट में यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, नोट पॉइंट में हम लिख दे रहे हैं, आपको याद रखिएगा, भूलिएगा मत। जैसे जो विभक्तियाँ होती है ना, विभक्तियाँ 7 होती हैं, लेकिन जो कारक होता है, कुल कारक जो कारक होते हैं वो 8 होते हैं कारक के भेद। जैसे में याद रखिएगा क्या होते हैं, कौन कौन से, इसको नोट पॉइंट में याद रखिएगा। इसी से मैंने हर कार्य कर लेंगे, आप पहचान जाएंगे कारक कौन सा। जैसे पहला होता है कर्ता ने कर्म को, और यहाँ से कर्ता ने कर्म को करण से या कह सकते हैं के लिए, यहाँ से लिख सकते हैं के लिए। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं, याद रखिएगा, संप्रदान। और संप्रदान क्या होता है, के द्वारा। और यहाँ से इस तरह भी द्वारा लिख सकते हैं, के द्वारा। और यहाँ पर याद रखिएगा आपादान क्या होता है, यहाँ पर होता है से अलग होना, अलगाव की भावना होती है, अलग होना। और यहाँ से होता है आपका, याद रखिएगा, संबंध। और जो संबंध होता है उसको याद रखिएगा के होता है। नेक्स्ट यहाँ से आप याद रखिएगा अधिकरण में क्या किया जाता है, तो आता है में, पर, पय। और यहाँ पर याद रखिएगा आता है संबोधन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो हे, अरे, यही सब है संबोधन। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, मैंने पहचाने कैसे। जैसे मान लीजिए एक हम एग्जाम्पल दे दिए आपको, जैसे एग्जाम्पल लिख दिए सिंपल में कि सर पहचाने कैसे। तो जैसे मान लीजिए, जैसे आ गया कि अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, जैसे लिख दिए, मान लीजिए अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। मान लीजिए सेंटेंस आ गया है आपका। अब सिंपल है, तो जैसे अर्जुन जो है ना, ये आपका कर्ता हो गया, अर्जुन जो है कर्ता हो गया, लेकिन जो ने है वो कारक हो गया। क्या हो गया, कारक। अब पहचाना कारक कौन सा, जैसे ने आ गया, कर्ता ने, तो ने कर्ता है, जैसे आ गया ये जो जयद्रथ है, ये जयद्रथ क्या है आपका, ये क्या है सकता है, सोचिए जयद्रथ शब्द आ गया, को आ गया, तो को क्या है आपका, कारक है, सिंपल में कारक है। अब जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गया, तो बाढ़ को सेलेक्ट कीजिए, और से क्या है आपका, कारक है। लेकिन मारा क्या है आपका, एक क्या है, क्रिया है, लेकिन क्या किया है, ये जयद्रथ क्या आ जाएगा, कर्म। तो किसके द्वारा, जैसे अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, तो अर्जुन ने तो कर्ता, जयद्रथ हो गया आपका कर्म, को कारक, ये भी कारक है, मारा क्रिया हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप लिख दिए कि राम ने रावण को मारा। तो राम ने रावण को मारा, ने क्या है, तो कर्ता ने, ये कर्ता हो गया, कर्ता कारक। लेकिन यहां से रावण को मारा, तो कर्म क्या है, रावण को मारना। इसी प्रकार से परीक्षा में पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए पूछ लिया गया कि मान लीजिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं,
गिरते हैं, तो मान लीजिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो से शब्द आया, तो अब याद रहना चाहिए आपको, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से या यहाँ पर आगे भी कर सकते हैं, जैसे से का होता है अलगाव के लिए, तो आप कहाँ चले जाएंगे, से के बाद जैसे संप्रदान, अपादान, अपादान की जब भावना आती है तो अपादान क्या कहता है, से अलग होना, माने पेड़ से क्या होता है, पत्ते अलग हो रहे हैं तो अपादान हो। नेक्स्ट इसी प्रकार से राम सुबह से घर जाता है, इसे आप बताइए कमेंट बॉक्स में।